हो सकता है विपिन भाई, बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ मैं आपसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कस्बा नकुड़ में मौजूद हूं और यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजनीति के बड़े ही मंझे हुए खिलाड़ी खालिद खान एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। अब उनकी जीत के किस प्रकार से समीकरण बनेंगे, क्योंकि विपक्षियों का बड़ा दावा है कि उनका जो चुनाव चिन्ह है स्कूटर, उसमें इस बार पंचर जरूर होगा। बातचीत करने के लिए उनके बेटे साहिल खान हमारे साथ में मौजूद हैं। साहिल खान जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन भाई, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका स्कूटर कुछ स्पीड पकड़ेगा कि नहीं? विपक्षी तो इस पर पंचर करने के लिए बड़ा जोर शोर लगा रहे हैं। देखो जी, पंक्चर वो करने की कोशिश करते रहें, जब पब्लिक साथ में होती है, आवाम साथ में होती है तो धका के ले जाएंगे। और इसको नगर पालिका से पहले रुकना नहीं है स्कूटर। और इसका जो पेट्रोल भी है ना, पेट्रोल भी वोट की शक्ल में इतना पड़ेगा, इसकी टंकी पहले ही फुल हुई है। तो ये रुकने नहीं वाला है, तो 5 साल चलेगा और हो सकता है ये लखनऊ तक भी पहुँच जाए और दिल्ली तक भी पहुँच जाए। यहाँ कस्बे की तो आबादी बहुत है, इस पर तो सीट भी 2 ही हैं, तो ये इनका को कैसे ढोएगा? दिलों में जगह होनी चाहिए, ये तो निशान है। लेकिन ये जो स्कूटर है, ये आवाम का दिया हुआ हमें चुनाव चिन्ह है। और ये जो चुनाव हो रहा है, हमारा जो सिंबल हमें मिला है वो आवाम से मिला है। हमने यहाँ पर लोगों से बात करी, जनता से बात करी। और विपिन भाई, हमारी जो सियासत रही है हमारे परिवार की, हम सभी को, सभी वर्गों को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ साथ में लेके चलें। और जो हमारे साथ जो कुछ ब्लैकमेलिंग जो कुछ लोग करने का काम कर रहे थे, हमने सोचा कि वो पैसा उनको ना देकर हम वो आवाम पे लगाए, और लगाते आए हैं। चुनाव से पहले भी हमने यहाँ पर 17 शादी बहनों की कराई थी, अपनी गरीब बहनों की। उसमें सभी वर्ग की थी, हमारी हिंदू बहनें भी थी और मुस्लिम बहनें भी थी। हम सोचते हैं कि ऐसे लोगों को ब्लैकमेलिंग करके जो हमारे से पैसा निकालना चाहते हैं, वो पैसा हम जो कार्य हैं, जो लोगों की हम मदद कर सकते हैं, जो गरीब मिस्कीन लोग हैं, हम वो पैसा वहाँ क्यों ना लगाएं, उन लोगों को क्यों दें। देखिए, जो पार्टी है वो जनता से होती है। जो अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिंबल दे के वोट भी ले लोगे, ये हम मिथ इसको तोड़ना चाह रहे हैं। और हम अपने काम के बलबूते जनता के बीच में आए। हमें पूरी उम्मीद है कि जनता से हमें यहाँ पे मोहब्बत मिलेगी और हम एक बहुत बड़ी जीत यहाँ से दर्ज करेंगे। साहिल खान जी, अब सवाल ये है कि बसपा के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि टिकट आपको मिला नहीं और अब आप ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं। और विधानसभा में ये बात करते, अगर ऐसी बात थी तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए विपिन भाई, जब मैं विधानसभा का टिकट लेके आ सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये टिकट बहुत छोटा टिकट है, ये लोगों को समझ में भी आता है। हम जो करते हैं, विधानसभा के हालात कुछ और थे, यहाँ पर हमारे से बहुत अलग सी डिमांडें हो रही थी। और वहाँ पे जो 3 लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा, समझदार हैं और आपकी जो जनता है वो इसी से समझ जाएगी। गाज़ियाबाद से 3 लोगों के लिए मेरे से पैसा मांगा गया था, जो कि पहले 1 करोड़ की डिमांड हुई थी। फिर कहा था अच्छा ठीक है, 10 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं हम आपको, 90 लाख रुपए आप दे दो। तो इस तरह से ब्लैकमेलिंग थी, वो हमने उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। और हमने सोचा कि जो पैसा हमारे से जो हम करते आ रहे हैं, और हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं विपिन भाई, हमारे जैसे जो काबिल हैसियत लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। और इतने आपसे पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे कितने नेता हैं ज़िले में जो गरीब बहनों की शादी करा रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी जान में खेल के 2020-2021 का लॉकडाउन लगा था। मैंने कोई ये दिखाने के लिए नहीं किया है, घर घर गया हूँ मैं, और मेरे पास इसके सोशल मीडिया पे प्रूफ है। आप जाके देखेंगे, यहाँ से ट्रक भर भर के निकले और हमने गाँव दर गाँव जाकर गरीबों के घर राशन पहुँचाने का काम किया है। हमारे लिए जो सियासत है वो खिदमत खल्क है। और मैं समझता हूँ ये ऐसी सियासत को जो आवाम है वो बढ़ावा भी दे रही है। आप यहाँ पे घूम के देखिए, यहाँ पे एक तरफा जो माहौल है वो स्कूटर का है। और स्कूटर को आप, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पर कि एक तरफा यहाँ पे वोट मिलेगा, सभी वर्गों का हमें वो मिलेगा, साथ मिलेगा। और हम एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत जो है वो यहाँ पे दर्ज करने के लिए जा रहे हैं। निकाय चुनाव तो छोटा चुनाव है, इसमें आप 1 करोड़ की ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं। तो विधानसभा का चुनाव तो बहुत बड़ा चुनाव था, तो उसमें तो कई करोड़ की ब्लैकमेलिंग आपके साथ हुई होगी। इसमें देखिए, ये बातें आपको भी पता है, बच्चा बच्चा जानता है, पूरे प्रदेश में जानते हैं। और अभी मैं फ़िलहाल एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें यहाँ के जो नगर अध्यक्ष हैं बसपा के, मैं आपको उसकी क्लिपिंग भी भेज दूंगा। वो खुद बोल रहे हैं कि जी उनका तो इतने लाख में हुआ है टिकट। वो खुद मान रहे हैं कि टिकट कैसे होता है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उस वक्त मुझे नहीं लगता कि ब्लैकमेलिंग हुई थी। उस वक्त ब्लैकमेलिंग नहीं थी। उस वक्त जो था प्रॉपर वो वैसे हुआ था, जो सिस्टम होता है इस पार्टी का, वैसे माना गया था। इस बार जो पदाधिकारी थे जो बीच में, वो अलग से पैसों की डिमांड कर रहे थे, जिसको मैंने नकार दिया। और मैंने सोचा कि ये जो पैसा है मैं गरीबों के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए लगाऊंगा। पिछली बार भी खालिद खान जी चुनाव लड़े थे, उसमें तो वो चुनाव हार गए थे, जबकि आरक्षण यही था। देखिए, पिछली बार जो हुआ था हालात वो अलग थे। मेरे वालिद साहब का तबीयत ख़राब थी बहुत टाइम तक। मैं भी सियासत में नहीं था, 2018 में मैं सियासत में आया हूँ और मैं तब से लगातार फील्ड में हूँ। तब भी हम 14 दिन पहले ही चुनाव में आए थे और हमें तकरीबन 2800 वोट मिलने का काम हुआ था, जो कि मैं समझता हूँ लोगों का एहसान है। क्योंकि हम यहाँ से 5 साल के करीब, 4-5 साल यहाँ पे नहीं थे।
बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने अपना जो आवास था वो हमने सहारनपुर में शिफ्ट किया था। उसकी वजह से हमारा जो टच था यहाँ से ख़त्म सही हो गया था लगभग, और हमने यहाँ पर कुछ लोग थे उनके हाथों में कमान दी थी, उन लोगों ने हमें धोखा दिया और वो हमारे साथियों को भटकाया उन्होंने, और जो धोखा मिला बिल्कुल आखिरी टाइम पे आके मिला, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने सोचा था हम हार जाएंगे और हमें यहाँ से वो भेज देंगे, लेकिन हम यहाँ की लोगों के दिलों में बसते हैं। मेरी पैदाइश यहाँ की, हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि नकुड़ी है। यहाँ पर आपने देखा होगा हमने एक्सचेंज भी यहाँ से हटा दिया है। एक्सचेंज से हमें आमदनी आ रही थी महीने की, वो हमने ख़त्म करी है और हमारा यहाँ आवास बनने जा रहा है। इसलिए हमने अपने तोड़ फोड़ देखेंगे आप, अगर आप दिखाना चाहें अपने कैमरामैन से बोल के। ये तोड़ फोड़ भी इसलिए हुई है क्योंकि पीछे की तरफ हमारा आवास होगा और हमारा एक घर यहाँ पर, एक घर हमारा सहारनपुर में। दिक्कत क्या है आप बताइए? विधायक जो हैं वो भी सहारनपुर में रह रहे हैं, सांसद जो हैं वो भी सहारनपुर में रह रहे हैं। सुबह से शाम तक, रात तक हम 2-2 बजे यहाँ बैठते हैं। हमारा कार्यालय 24 घंटे खुला रहता है। एक कॉल की मैं दूरी में हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, रात भी मुझे पता चला कि कुछ यहाँ पे कुछ आपस में कुछ कहा सुनी हो गई थी, मैं रात में 3:30 बजे यहाँ पे मौजूद था। जो आदमी आपके बीच में 24 घंटे जब आपको मुसीबत है वो मौजूद है, तो मेरे ख्याल से असली जो जनसेवक है, जो नेता है, वही होता है जो पब्लिक के साथ में मौजूद रहता है। बहुत से लोग तो थे वो अपने कमरे बंद करके एसी में सो रहे थे, लेकिन मैं 3:30 बजे यहाँ पे माहौल को शांत करता हुआ घूम रहा था। रात की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मेरे ख्याल से ये जनता को दिखाई दे रहा है, और यही सब देखते हुए हमें जो है वो एक तरफा वोट यहाँ पे मिलने का काम होगा। एक वीडियो में आप कह रहे थे कि जो ब्लैकमेलिंग आपके साथ हो रही थी उसकी बात आप, उसकी सूचना आप बहन जी तक पहुंचाएंगे, लेकिन बहन जी ने तो वहां बात पहुंचने से पहले ही आपको पार्टी से बाहर कर दिया। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें बहुत बड़ी सियासत हुई है। बहन जी ने मुझे इंडक्शन जो हुआ था मेरा पार्टी के अंदर जो मैं आया था, वो बहन जी के लेवल पे हुआ था। मैंने जाके लखनऊ में पार्टी को ज्वाइन किया था। ज़िले लेवल से ये जिला अध्यक्ष जी का कुछ आता है लेटर, और वो उसके पीछे पॉलिटिक्स है कि किसी तरह से साहिल को यहाँ से निष्कासन लेटर जारी हो जाए, साहिल कोई और पार्टी ज्वाइन कर ले, और कुछ लोगों का, जो लोग मेरे सामने टिकट नहीं ले पाए थे, उनका रास्ता यहाँ पे विधानसभा का साफ हो जाए। उनको गलतफहमी है। बात तो मैं पहुँचा के रहूँगा, और मैं उन लोगों को खोल के रहूँगा जिन्होंने मेरे साथ ब्लैकमेलिंग करने का काम किया है। और मुझे नहीं लगता कि जो ऊपर मांगा जा रहा था मेरे से, वो बहन जी तक वो बात है भी। ये बात तो मैं पहुंचा के रहूँगा। इनको जितनी साजिशें करनी है वो मेरे खिलाफ कर लें। और वैसे भी ये जो चुनाव होने जा रहा है वो नकुड़ की आवाम वर्सेस ऑल राजनीतिक पार्टी, जितने भी हैं अन्य जो राजनीतिक पार्टी, उनके बीच में हो रहा है। और हमेशा जब ये चुनाव होते हैं ना, ऐसे में आवाम ही जीतती है, और यहाँ पर आवाम जीतने जा रही है। जब से इमरान मसूद ने बसपा ज्वाइन की, आप उन पर लगातार कमेंटबाजी कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे। अब कुछ लोगों का कहना है कि आपको पार्टी से बाहर कर दिया गया, ये उसी का नतीजा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता, और ना मैं उनके बारे में कोई कमेंट करना चाहूँगा। मुझे अपने चुनाव पे फोकस करना है, वो अपने चुनाव पे फोकस करें। मैं पर्सनल कमेंट किसी के ऊपर करने से परहेज ही करूँगा। डॉक्टर इस्लाम जर्रा की बड़ी चर्चाएं हैं और कह रहे हैं कि इमरान मसूद जिस टाइम यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो चुनाव एक तरफा हो जाएगा। वो तो आए थे शायद मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले, 50 लोग थे जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई। आप यहाँ पर आइए, रात में भी हमारा प्रोग्राम है। देखिए, चुनाव में आ जाना, वोट मांगना और गायब हो जाना जनता समझ चुकी है। हम यहाँ पर जनता, यहाँ पर जो है ना, हम परिवार है हमारा। ये विपिन भाई, हम परिवार मानते हैं। कि घर, हम एक घर में कौन कौन है, किस घर में कितनी हमारी बहनें हैं, कितने भाई हैं, कितने बच्चे हैं, हमें ये पता है। जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर आके सोचते हैं कि वो इस तरह से हमें दरकिनार कर देंगे, हम यहाँ पे लोगों के दिलों में बसते हैं। हमने अपनी जगह बनाई है, और ये जगह बनाने में हमें 40-45 साल लगे हैं। और इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट हम आपको 4 तारीख को जब यहाँ पे वोट पड़ेगा, और 13 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा, जब डब्बे खुलेंगे, तब आपको दिखाई देगा। वो बसपा के साथ तो इमरान मसूद हैं, इमरान मसूद की वजह से मुस्लिम वोट भी है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि दलित समाज भी है। तो आपके पास समीकरण क्या हैं? दलित समाज का देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से आप घूमिए, आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह से बिखराव हो रहा है। डॉक्टर साहब की जहाँ तक बात है आपने करी थी, डॉक्टर साहब हो सकता, वो कहते हैं कि मैंने कुछ लोगों को दवाई की पुड़िया फ्री दी है, तो उसको अगर उसका गुणगान करना, मतलब हम तो ये कहते हैं कि फिर तो हमें तो, मैं अगर बोलने पे आ जाऊँ हम क्या क्या करते हैं, तो शायद शाम हो जाएगी। उस हिसाब से समाज सेवा के साथ साथ आपके अंदर वो कुव्वत होनी चाहिए कि जब आपकी जो लोग हैं, आपकी जो जनता है यहाँ पे नकुड़ विधानसभा की, वो नकुड़ कस्बे की, अगर उसको किसी परेशानी में है तो आप डट कर उसका मुकाबला करें। और उनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। वो कहते हैं मैं बहुत पुराना पार्टी में हूँ। पार्टी के लिए उन्होंने कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं, पार्टी के लिए कितने धरने प्रदर्शन किए हैं, कितनी मीटिंगें करी हैं, मुझे तो वो आज तक किसी मीटिंग में दिखाई नहीं दिए। सिर्फ कहना, अपने क्लिनिक पे बैठ के वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, और कहना कि जी मैं तो इतने साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये कोई पार्टी का सच्चा सिपाही नहीं होता। सिपाही वो होता है जो जनता को जोड़ता है, जो बीच में बना हुआ है, और जो सबको साथ में लेके पार्टी को मजबूत करने का काम करता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने जो भी करी होगी, या हो सकता है उन्होंने कुछ लोगों का पेट भरने का काम किया हो, जो मैं नहीं कर रहा था,
इसलिए शायद उनको टिकट मिला। और ये भी हो सकता है विपिन भाई, बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ मैं आपसे, मेरे से तो मिला नहीं, हो सकता है उन लोगों ने जो टिकट इशू कर रहे थे भाजपा से ही पैसा खा लिया हो कि कमज़ोर कैंडिडेट उतारो, विभाजन कराओ, वोटों का बिखराव होगा और भाजपा यहाँ से निकल जाएगी। तो मुझे तो इसमें भाजपा की भी साजिश दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ऐसे कमज़ोर कैंडिडेट का यहाँ पर टिकट दिया गया। मुकाबला आपका किससे है, किससे आप मुकाबला मानकर चल रहे हैं? देखिए, मुकाबला तो जब जनता चुनाव लड़ती है, यहाँ पे हमारा जो जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं यहाँ पर, आप चारों तरफ देख सकते हैं बैठे हैं यहाँ पर, जो जितने भी लोग हैं ये अपने आप को मान के चल रहे हैं कैंडिडेट। और जब जनता अपने आप को खुद कैंडिडेट मान लेती है तो मुकाबला नहीं होता। लेकिन हाँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आती है तो हम समझते हैं कि बहुत बड़े अंतर से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। स्कूटर ही स्कूटर आपको दिखाई देगा, दूसरे नंबर पर भाजपा आएगी और तीसरे नंबर पे बाकी पार्टी आती रहेंगी, ये मैं मानता हूँ। चलिए, तो साहिल खान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।